दोस्तों, अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। उसके लिए मैंने यह एक वीडियो तैयार की है। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। यूपीएससी की तैयारी कैसे करें दोस्तों, 1 मिनट निकाल कर ज़रूर वीडियो को देखें। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत एनसीईआरटी की बुक से कीजिए। उसका कोई भी विकल्प नहीं है। एनसीईआरटी आपका बेस क्लियर करने में काम आती है। ऐसे छात्र जिनकी पृष्ठभूमि कला क्षेत्र से ना रही हो, उनके लिए ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एनसीईआरटी को ख़त्म करने का टारगेट बनाएं और 3 माह में ही इस टारगेट को पूरा कर दीजिए। इस दौरान आपको नोट भी नहीं बनाने हैं, सिर्फ महत्वपूर्ण तथ्यों को हाईलाइट करते हुए चलना है। कम से कम 4 विषय जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र आदि की 6 से 12 कक्षा तक की एनसीईआरटी ख़त्म कर लीजिए। दोस्तों, जब एनसीईआरटी ख़त्म हो जाए तब आपको हर विषय की मुख्य किताब लेनी होगी। हर विषय के विशेषज्ञों की अलग अलग किताब है। यह लिस्ट भी मैं आपको दे रहा हूँ। प्राचीन भारत के लिए राम शरण शर्मा की, मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्र की और आधुनिक भारत के लिए बिपिन चंद्र, स्पेक्ट्रम, राजीव अहिर, भारत माजिद हुसैन या खुल्लर की कोई भी इसमें से एक बुक ले लीजिए। और भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए एम लक्ष्मीकांत की और सामान्य विज्ञान लूसेंट प्रकाशन और घटना पूर्वालोकन की। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी के दौरान सबसे महत्वपूर्ण समाचार पत्र। आखिर आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों के बारे में पता होना ही चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि कौन सा समाचार पत्र। कुछ लोगों ने कहा था हमारे द हिंदू नहीं आता, और ऐसे भी बहुत लोग हैं जिन्हें अंग्रेजी में समस्या होती है। तो ज़रूरी नहीं कि समाचार पत्र द हिंदू ही हो। अगर नहीं मिल रहा या समझ में नहीं आ रहा तो कोई भी एक राष्ट्रीय पेपर फॉलो कर सकते हैं। समाचार पत्र में मुख्य पृष्ठ पढ़ने के बाद देश विदेश अर्थव्यवस्था वाला पेज और उसके बाद सीधे सांप्रदायिक वाले पेज पर जाएं। खेल और बाकी न्यूज़ को सरसरी निगाहों से आप देख सकते हैं। दोस्तों, प्रीलिम्स हो या मेंस, पेपर सॉल्यूशन बहुत ही अहमियत रखते हैं। मैं कहता हूं कि आप सब तैयारी शुरू करने से पहले ही पिछली परीक्षा के पेपर देख लें। इससे आपको यूपीएससी परीक्षा के प्रश्नों के स्वरूप का भी पता चलेगा, क्योंकि इस परीक्षा के प्रश्नों के स्वरूप बाकी अन्य परीक्षाओं से काफ़ी भिन्न होते हैं। अब बारी आती है मासिक पत्रिका की। कुछ लोग प्रतियोगिता दर्पण कहते हैं। यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो प्रतियोगिता दर्पण ठीक है, लेकिन यूपीएससी की तैयारी के लिए सिविल सर्विस, क्रॉनिकल या विजन आईएएस या फ्रंटलाइन, इनमें से एक पत्रिका को नियमित फॉलो करें। योजना, कुरुक्षेत्र, वर्ड फोकस को भी पढ़ते रहें। जब तक आप सफल नहीं होते तब तक किसी भी माह की पत्रिका छूटने ना पाए। यह बहुत ही ध्यान से रखिएगा। एक सबसे महत्वपूर्ण काम जो आपको पूरी तैयारी के दौरान करना है, आप रोज किन्हीं 2 प्रश्नों को लेकर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। वो प्रश्न किसी भी चीज़ से संबंधित हो सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में सफलता का एकमात्र आधार आपका उत्तर लेखन ही है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, परीक्षा मंथन या स्पेक्ट्रम, भारतीय अर्थव्यवस्था रमेश सिंह एवं पूरी प्रतियोगिता दर्पण, अर्थव्यवस्था, अतिरिक्तांक, आंतरिक सुरक्षा अशोक कुमार, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पीसी शर्मा या दृष्टि पब्लिकेशन, एथिक्स सुब्बा राव, भारतीय समाज की समस्याएं राम आहूजा की, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पुष्पेश पंत की। अब एक विषय को और उसकी एनसीईआरटी को लीजिए और पढ़ते जाएं, साथ में नोट भी बनाते जाएं। फिर ख़त्म करके नया सब्जेक्ट लो और पहले से ही रिवीजन करते जाएं। इसी तरह प्रतिक्रिया नियमित चालू रखें। और अंत में सभी विद्यार्थियों को इतना ही कहना चाहूँगा, अपना सर झुकाकर पढ़ लो। कुछ समय तुम यकीन मानो एक दिन पूरे ज़िले में सबसे ऊंचा सर तुम्हारा ही होगा। दोस्तों, लाइफ में वो मुकाम हासिल करो जिससे लोग आपको ब्लॉक नहीं सर्च करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्त एसकेसी मोटिवेशन के चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई और जानकारी चाहिए हो तो कमेंट करें। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए